नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। वो लगातार अपनी बातों से जहर उगल रहा है। वो आतंकियों के हक की बात कह रहा है। वो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है। उसके खिलाफ मुंबई पुलिस अब सबूत जुटाने में लगी है, लेकिन वो खुद को शांतिदूत बताता है। वो कहता है कि वो आतंकियों का साथ नहीं देता। कुछ मुल्क उसका साथ भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ उसके खिलाफ हैं। आज बात जाकिर नायक की, जिस पर यह साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार नर्म है। सबसे पहले आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। विरोध हो रहा जाकिर नायक का, लेकिन सरकार न जाने क्यों चुप नजर आ रही है। बहुत जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, चाहे फिर राजनीति हो या फिर दुनिया के अलग अलग देश या फिर बॉलीवुड, लेकिन सरकार के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। बहुत कुछ कह रही हैं ये दोनों तस्वीरें। एक तरफ जाकिर का विरोध हो रहा है, जाकिर पर बैन कब, यही सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल शुरुआत कहां से हुई, कौन है जाकिर नाइक और कैसे उसका नाम आता है आतंकी साजिश में। उसका नाम कई बार आया, कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध के बाद भी उसके खिलाफ कुछ हुआ नहीं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में कौन था और आज कौन है जाकिर नाइक। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नायक एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि ढाका आतंकी हमले में शामिल दो युवक डॉक्टर जाकिर नायक के विचारों और भाषणों से प्रभावित थे। किताब है कुरान मजीद के अलावा वक्त के दौरान बदलते गए। सवाल उठा है कि क्या ढाका हमले के लिए तैयार बारूद का फॉर्मूला मुंबई में बना। वहीं ईद के मौके पर और शिवसेना की धमकी के बाद पुलिस ने जाकिर नायक के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। डॉक्टर जाकिर नायक उम्रा करने सऊदी अरब गए। मुंबई में उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रबंधक मंजूर शेख ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। मंजूर शेख का दावा है कि फाउंडेशन में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लाइब्रेरी में कुरान है तो वेद पुराण, गीता और बाइबल भी है। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32। लेकिन कौन है जाकिर नायक और बांग्लादेश हमले के बाद उसका नाम सबसे ज्यादा क्यों उछल रहा है। प्रभावी सलाफी विचारक, मुंबई स्थित मचगांव के सेंट पीटर स्कूल और केसी कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। डॉक्टरी की पढ़ाई टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और PYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल से की। 1991 में धार्मिक तकरीर देने का काम शुरू कर दिया और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर इसके प्रेसिडेंट भी बने। नाइक की तकरीर पीस टीवी चैनल पर प्रसारित होती है। यह चैनल इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर कहता है। गैर कानूनी तरीके से कई केबल ऑपरेटर द्वारा इसका प्रसारण भी किया जाता है। नाइक ने इस्लाम पर लेक्चर की अपनी कई बुकलेट प्रकाशित की है और मचगांव में इनका इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी है। म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि म्यूजिक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ टफ के अलावा। टफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम हैं, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है।
समर्थकों की संख्या की बात करें तो नाइक का दावा है कि पीस टीवी के जरिए दुनिया भर में उनके 20 करोड़ दर्शक हैं और फेसबुक पर 1 करोड़ 4 लाख फॉलोअर। देश की हिफाजत में लगे हुए सिर्फ जा सकते, मैं इन्हें झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। हालांकि इन तमाम बातों के बाद भी नाइक पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी प्रतिबंध लगा है। देश की हिफाजत में लगे हुए सिर्फ उनको इजाजत है, ये रूल है। इसी तरीके से मुंबई पुलिस ने शहर में कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी लगा रखी है। तो वहीं कनाडा, ब्रिटेन और मलेशिया समेत 5 देशों में नाइक प्रतिबंधित है। आतंकी कनेक्शन के लिए पहले से शक के दायरे में नाइक का नाम था। डॉक्टर जाकिर आतंकी कनेक्शन को लेकर पहले भी चर्चा में रहा है। 7/11 बम धमाकों में एक आरोपी राहिल रिसर्च फाउंडेशन में आता था। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि कितने मज़ाहिब की किताब है। हालांकि जांच में फाउंडेशन के खिलाफ कुछ नहीं मिला और रिसर्च सेंटर बदस्तूर जारी है। नहीं मानते तो सिंगापुर में आना मुमकिन। हालांकि ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोलने वाले डॉक्टर जाकिर नायक की यही लोकप्रियता अब ढाका आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो मुस्लिम उपनिदेशक जाकिर नाइक जांच एजेंसियों के घेरे में है। नाइक पर दूसरे धर्मों की निंदा करने का तो आरोप है ही, अब उनका एक वीडियो विवाद बन गया है जिसमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह मंच पर जाकिर नाइक को शांति दूत करार दे रहे हैं। ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद चर्चा में आए मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक जांच एजेंसियों के घेरे में है। देश में ही आवाजें बुलंद होने लगी कि जाकिर नाइक की संस्था पर बैन लगाना चाहिए और दूसरी तरफ जाकिर नाइक के एक कार्यक्रम के वीडियो ने नए विवाद को जन्म दे दिया, जिसमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह मंच से जाकिर नाइक को शांति दूत करार दे रहे हैं। सबसे पहले उस वीडियो का अंश हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर सफाई जरूर पेश की और कहा कि जाकिर नाइक अगर दोषी हैं तो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। Communal harmony, and I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India and the government of Bangladesh should take strong action. ये जरूर है कि जाकिर नाइक को लेकर ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद से सवाल बड़े होने लगे हैं और उन पर अपनी कार्यक्रमों में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी लग रहा है। यही नहीं, इस वजह से कई देशों ने जाकिर नाइक को अपने देश में बैन कर रखा है। लेकिन भारत में अब ये मामला सियासी रंग ले रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जहर कौन घोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो विरोध दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में हुई आतंकी घटना में आ रहा है उनका नाम, और विरोध सिर्फ बांग्लादेश से नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। कहां और कब कब आया जाकिर का नाम, वो जरा देखिए इस रिपोर्ट में। खुदा एक है, दूसरा नहीं है। डू यू बिलीव इन गॉड और डू यू बिलीव मैसेंजर ऑफ गॉड? इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां उसके हाफिज सईद के साथ कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। आतंकी सईद मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। बताया जा रहा है कि उसके संगठन जमाल उल दावा की उर्दू वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की साइट का लिंक भी मौजूद था। हालांकि 26/11 अटैक के बाद जमात ने अपनी वेबसाइट का नाम और एड्रेस बदल दिया था। बता दें कि ढाका में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले में शामिल 2 टेररिस्ट मुस्लिम प्रीचर यानी धर्म उपदेशक डॉक्टर जाकिर नाइक से इंस्पायर्ड थे। The difference between Bhagwan and Allah. Always difficult questions.
Very good questions. I like it. It's a challenge for me. बांग्लादेश की मांग पर जाकिर की स्पीच की होगी जांच। ढाका अटैक में कनेक्शन सामने आने के बाद बांग्लादेश ने भारत सरकार से नाइक के भाषणों की जांच करने की मांग की है। दिग्विजय ने जाकिर को बताया था शांति दूत। कांग्रेस नेता दिग्विजय का मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक के साथ एक वीडियो वायरल हो गया है। 2012 के इस वीडियो में दिग्विजय ने जाकिर को शांति दूत बताया और कहा कि वे दुनिया में शांति का मैसेज फैला रहे हैं। War for peace, war for peace. It is not war for peace, it is war on peace. What is Islam? वीडियो वायरल होने के बाद दिग्विजय ने कहा कि अगर भारत सरकार और बांग्लादेश के पास उसके खिलाफ सबूत हैं तो सख्त एक्शन ले। In the Dina Indallah Islam, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Udkhulu fi silmi kaffa. Enter into Islam wholeheartedly. दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि मैंने और जाकिर ने सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बोला था, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें नहीं की गई। इस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस को अक्सर आतंकी संगठनों से हमदर्दी रही है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। उन्होंने कहा, हम गुरुओं से उम्मीद करते हैं कि वो युवाओं को आतंकी बनने से रोके, मगर नाइक असल में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। अभिनेता आमिर खान ने किया जाकिर का विरोध। जाकिर के विरोध में गुरुवार को रजा एकेडमी के हजारों लोगों ने ईद पर हरी पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और उस पर बैन लगाने की मांग की। नाइक ने कहा था हर मुस्लिम को टेररिस्ट होना चाहिए। एक स्पीच में नाइक ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं था। उन्होंने तालिबान की जमकर तारीफ की थी। The best solution for the problems of humanity can be given by the creator of the human beings. Every human being should believe in the true God Allah and believe in the teaching of the Quran, which is for the whole of humanity, and the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. जाकिर का आतंकियों से क्या है कनेक्शन? ढाका हमले में मारे गए 6 में से 2 आतंकी निब्राज इस्लाम और रोहन इम्तियाज जाकिर से इंस्पायर थे। वो उसकी स्पीच सुनते थे। इसके बाद ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नाइक की स्पीच के कंटेंट को खंगालना शुरू कर दिया। पिछले दिनों हैदराबाद में एनआईए की छापेमारी में अरेस्ट आईएस के संदिग्धों ने पूछताछ में बताया था कि वो भी जाकिर की स्पीच सुनते थे। यानी कुल मिलाकर 3 अहम कड़ियां जो जुड़ रही हैं इन तमाम बातों के सामने आने से उसका पहला सिरा हाफिज सईद से जाकर जुड़ता है, दूसरा सिरा बांग्लादेश हमलों से और तीसरा और आखिरी सबसे खतरनाक आईएसआईएस के नुमाइंदों से। अब अगर जांच में कोई और बात सामने निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर जाकिर नाइक के लिए आने वाले दिन किसी बड़े खतरे से कम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो कुछ बातें वेबसाइट के जरिए भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं न्यूज़ रूम का, जहाँ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हैं। रोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाफिज सईद से क्या कनेक्शन का सामना यहाँ पर आ रहा है, क्या कुछ कनेक्शन है जाकिर का? जाकिर का जो कनेक्शन है हाफिज सईद से, इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं कि जमात उद दावा की जो वेबसाइट है वो फिलहाल कंस्ट्रक्शन के वर्क की वजह से काम नहीं कर रही है। ये जमात उद दावा की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ऊपर यूआरएल पे जमात उद दावा की वेबसाइट है। लेकिन जब इस वेबसाइट को हमने फर्दर स्टडी किया था, पहले जब हमने इसे स्टडी किया था, तो आप देख सकते हैं कि ये नाम डॉक्टर जाकिर नायक का नाम जमात उद दावा की वेबसाइट पर है। उस पर लिंक प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप इनके वीडियोस देखना चाहें, इनकी जो तमाम रिसर्चेस हैं और जो तमाम जानकारी है इनको लेकर, उस पर जानकारी दी गई है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये आप देख सकते हैं जमात उद दावा का ये लिंक है, ये इनकी वेबसाइट है। जब हमने इसे पहले स्टडी किया था तो इसमें इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का जो लिंक है वो प्रोवाइडेड है। यानी हाफिज सईद अपने तरीके से न सिर्फ एशिया, न सिर्फ भारत, न सिर्फ बांग्लादेश, न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया को साधने की कोशिश कर रहा है। और उसका एक जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कि ये ओरेटर्स है। पीस टीवी जिसे भारत में प्रतिबंध जिस पर बैन लगा हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे ओरेटर्स हैं और कौन कौन से देशों से है। इनमें वो देश भी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जहां पर जाकिर नाइक जाकर बोल नहीं सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का नाम है, अमेरिका का नाम है और मलेशिया का नाम है, कनाडा का नाम है। लेकिन
जहां उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसके अलावा भी वहां पर उसके ओरेटर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यूके से ओरेटर्स हैं इस पे, आप देख सकते हैं मलेशिया से ओरेटर्स हैं और इसके साथ साथ कनाडा से भी है। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जहां तक या तो हाफिज सईद की पहुंच नहीं है या जहां तक डॉक्टर जाकिर नाइक पर रोक लगी है, उन जगहों पर अपने ओरेटर्स के जरिए किस तरह से फैलता जा रहा है निश्चित तौर पर इनका जाल। और बांग्लादेश हमलों को लेकर जो हैदराबाद में भी गिरफ्तारी हुई थी आईएसआईएस के 2 लोगों ने कहा था कि हम इंस्पायर होते हैं उनकी स्पीचेस से, उसका एक बहुत एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस हैं। बहुत सारे सवाल मन में हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, जानकारी यहां पर आपसे जरूर लेंगे, लेकिन हाफिज सईद से क्या है कनेक्शन, इसको लेकर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। तो हाफिज सईद के साथ नाम जुड़ा हो और वो शख्स भारत का दुश्मन ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? दरअसल जाकिर का नाम हाफिज सईद के साथ कई बार आ चुका है। क्या है हाफिज और नाइक का कनेक्शन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बेशक जाकिर नायक के तार अब आतंकी हाफिज सईद से जुड़ गए हैं। जमात उद दावा की वेबसाइट पर जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक मिला है। यही नहीं, आईआरएफ की साइट पर भी जमात उद दावा की ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। And the report says that more than 90% of the people in Bangladesh, they know me, and more than 50% of them are my fans. So if a person is inspired by my videos, it's not shocking. And we see that there are millions of people, Muslims and non-Muslims alike, that are inspired by my video and they come closer to Islam. बता दें कि जमात उद दावा आतंकी हाफिज सईद का संगठन है जिसकी पुरानी वेबसाइट पर आईआरएफ का साफ साफ जिक्र किया गया है। यही नहीं, इस वेबसाइट के आर्काइव पेज में भी आईआरएफ की वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं। इसी तरह जाकिर नाइक के फाउंडेशन आईआरएफ की वेबसाइट पर भी जमात उद दावा की ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा मिला है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में आतंकी हमलों में जाकिर के उपदेशों का जिक्र आया है। इसके बाद से भी विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक को बैन करने की मांग तेज हो गई है। Just because a person knows a personality who's famous and a celebrity, you cannot attribute every act of that person to the personality he is a follower of. Yes, I do agree that I inspire hundreds of thousands and millions of people close to Islam. But every fan of mine may not follow everything what I say. Once a person comes closer to Islam, there are possibilities that he starts hearing other speakers. तमाम विरोध और विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी नाइक के उपदेशों को आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कमिश्नर को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को जाकिर नाइक के ऊपर लगे आरोपों की जांच करने के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि नाइक के साथ अभी तक किसी आतंकी घटना के तार नहीं जुड़े हैं। उनके खिलाफ जो भी मामले हैं वो घृणा फैलाने के हैं। नाइक ने आरोपों को किया खारिज। दूसरी ओर जाकिर नाइक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मरने मारने की बात करता है वो कुरान की खिलाफत कर रहा है। उन्होंने कहा आतंकियों को निश्चय ही निर्दोषों को मारने के लिए गुमराह किया गया होगा। भारतीय मीडिया कह रही है कि मैं आतंकियों को उकसा रहा हूं, जो पूरी तरह गलत है। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि मैंने किसी को निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित किया है। मैं आतंकवाद के पूरी तरह खिलाफ हूं। And the report says that more than 90% of the people in Bangladesh, they know me, and more than 50% of them are my fans. So if a person is inspired by my videos, it's not shocking. And we see that there are millions of people, Muslims and non-Muslims alike, that are inspired by my video and they come closer to Islam. And just because a person knows a personality who's famous and a celebrity, you cannot attribute every act of that person to the personality he is a follower of.
Yes, I do agree that I inspire hundreds of thousands and millions of people close to Islam. But every fan of mine may not follow everything what I say. Once a person comes closer to Islam, there are possibilities that he starts hearing other speakers. केंद्र सरकार ने भाषण को बताया आपत्तिजनक। मोदी सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक के भाषणों को अत्यंत आपत्तिजनक बताया है। गृह मंत्रालय इनका अध्ययन करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गृह मंत्रालय अध्ययन करेगा, उनके अध्ययन करने के बाद उचित कार्रवाई होगी। मीडिया में आ रहे उनके भाषण अत्यंत आपत्तिजनक है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाइक के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया था। समझा जाता है कि नाइक के भाषणों ने उन 5 बांग्लादेशी आतंकियों में से 2 को प्रभावित किया, जिन्होंने ढाका में एक रेस्टोरेंट पर हमला कर 22 लोगों की जान ले ली। रिजिजू ने कहा था, जाकिर नाइक का भाषण हमारे लिए चिंता की बात है। हमारी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन एक मंत्री के रूप में मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी। महेश गिरी ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। इस बीच पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर जाकिर नाइक के खिलाफ जांच की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही केबल ऑपरेटर्स द्वारा पीस टीवी के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है। इसी टीवी पर जाकिर के उपदेश और भाषणों का प्रसारण होता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों की जांच के आदेश दे दिए हैं और गृह मंत्रालय भी इस पर सख्त नजर आ रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले कितने दिनों में जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लग पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो दूसरे धर्मों की निंदा का आरोप है जाकिर पर। सीधा रुख करेंगे हम न्यूज़ रूम का, जहां हमारे सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, ब्रेक से पहले आप वेबसाइट के जरिए कुछ बताने की कोशिश यहां पर कर रहे थे जाकिर के बारे में और इस्लामिक धर्म के बारे में, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए रेशू, जाते जाते सिर्फ 2 सवाल है। सवाल ये कि अगर पीस टीवी पर भारतीय सरकार प्रतिबंध लगाती है तो फिर वेबसाइट के जरिए उसने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आप उसे देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये तमाम वीडियोस और ये तमाम ओरेटर्स बोल रहे हैं और ऐसे देशों से बोल रहे हैं जहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसमें कनाडा का नाम आता है, जिसमें मलेशिया का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का नाम आता है, क्या वहां की सरकारों को इसके बारे में पता नहीं है? और अगर नहीं पता है तो बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरह से ओरेटर्स अपनी बात को कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक बातें तो नहीं है। अब इसके 2 ही मसले हैं, या तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो वो या तो फिर वो एक और बांग्लादेश, इस्तांबुल, पेरिस या ब्रसल्स का इंतजार कर रहे हैं। यही 2 सवाल है कि इन पर बैन क्यों नहीं लगता, इस वेबसाइट पर बैन क्यों नहीं लगता जो कि पीस टीवी का प्रसारण दिखा रही है। बिल्कुल रोहित, यहाँ ये तो वेबसाइट को लेकर बात हुई, लेकिन अगर हम भारत की ही बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तो वो तो शांति दूत बता रहे हैं जाकिर को। देखिए, दिग्विजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये शांतिपूर्वक है, और ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कमेंट उनके भाषणों से निकलता है तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हमने कई सारी ऐसी बातें देखी हैं जहां पर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान को टेररिस्ट, इस तरह से उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की है। हालांकि बाद में वो इस बात से मुकरते हुए भी नजर आए, लेकिन कई सारी चीजें उन्होंने अपने इन भाषणों में कही हुई हैं जो निश्चित तौर पर एक शांति दूत तो नहीं कह सकता। तो ये तमाम तरह के जो अवार्ड्स उन्हें दिए गए हैं और ये जो तमाम ओरेटरशिप पे जो उनके भाषण हैं जो आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, और दिग्विजय सिंह का डबल स्टैंडर्ड है। वो लगातार इस पर 2 तरह की बातें कहते आए हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि वो इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं करते नाइक पर, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर कोई सबूत मिलता है उनके खिलाफ तो ठोस कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित, और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद।